प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दून स्कूल अभियान दल जो 1997 में केदारडून की ओर चला था का दूसरा एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पहले एपिसोड में हमने जाना था कि गंगोत्री से हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई थी। चीड़वासा, भोजवासा, गोमुख पार करते हुए हम तपोवन पहुंचे और तपोवन से खड़ा पत्थर नामक स्थान बहुत दूर नहीं, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास रहा होगा। वहीं हमने अपना बेस कैंप स्थापित किया है। 30 मई 1997 में हमने अपना बेस कैंप स्थापित कर लिया था। शाम के समय बेस कैंप में ही मौर्यगिरी ब्राह्मण संस्था के 2 सदस्यों प्रमोद और सुरेंद्र, उनके द्वारा प्राप्त जो एक शुभ सूचना है उसने सभी सदस्यों को प्रोत्साहित किया है। वे दोनों साथी अपने अन्य 2 शेरपाओं के साथ केदारडून सफलतापूर्वक चढ़कर लौटे हैं। शाम के समय आनंदमय वातावरण है कैंप में। 31 प्रातः हमें लोड फेरी के लिए समझिए या एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए अपने एडवांस बेस कैंप की ओर चलना होगा, जो तपोवन से लगभग दक्षिण पूर्व की ओर है। 10-15 मिनट हम चले हैं गंगोत्री ग्लेशियर के राइट साइड में। तभी एक वो स्क्री वॉल जो है वो आ गई है। उसमें एक पतली सी धारा है मार्ग की, उसके माध्यम से नीचे उतर आए हैं हम गंगोत्री ग्लेशियर पे। जोखिम भरा था ये, सावधानी पूर्वक हमें उतरना पड़ा है। अब हम पूरी तरह से गंगोत्री ग्लेशियर में चल रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर भी हैं जिनके नीचे सॉलिड आइस है। इन बड़े बड़े पत्थरों को जब हम देखते हैं ग्लेशियर में तो मोरेन कह दिया जाता है। अब हमें गंगोत्री ग्लेशियर के राइट कोने से ही आगे बढ़ना है, तब तक जब तक सामने पश्चिम दक्षिण की ओर से आता हुआ ग्लेशियर नहीं मिल जाता है। यह कीर्ति बामक कहलाता है, यानी कीर्ति ग्लेशियर। कटोरी नुमा स्थान है ये। हवा वगैरह बहुत कम चलती है यहाँ। यही हमें अपना कैंप स्थापित करना है। लोड फेरी के लिए जो हम सामान अपने साथ लाए थे, एक टेंट सजा दिया है, उसमें सामान रख दिया गया है। अगले दिन सदस्य जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। ये जो एक स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर में कीर्ति बामक मिलता हुआ, अद्भुत स्थान है, अच्छा कैंप स्थान है ये। और बेस कैंप से बहुत दूर भी नहीं, लेकिन आगे के जो कैंप हैं हमारे स्थापित होने वाले, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक उचित स्थान है। एडवांस बेस कैंप से ही एक रास्ता जो है दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। 10 मिनट की वो एक हमारे लेफ्ट साइड में चट्टानी एक वॉल सी है, स्क्री वॉल। धीरे धीरे उसके साथ ऊपर चढ़े हैं और सामने ग्लेशियर है कीर्ति बामक। एक चाप सी है सामने,
चोटियों की। यदि हम दक्षिण पूर्व की ओर देखते हैं, केदार डोम विशाल रूप लिए खड़ी है, बिग माउंटेन। उसी के ही थोड़ा राइट में आते हैं, केदारनाथ जी का एक छोटा सा पॉइंट है। और आप यदि राइट साइड में आ जाते हैं, कीर्ति स्तंभ, भरते कुंडा, थले सागर आदि चोटियां हैं। और यदि हमारी नजर घूमते हुए उत्तर की ओर जाती है, तो वहां से शिवलिंग के 2 पॉइंट, 2 पिलर से दिखाई देते हैं, और उसके बीच में से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिवलिंग यदि आपने क्लाइंब करना है तो आपको इसी क्षेत्र में से ही ऊपर की ओर चढ़ना होगा। हमें कीर्ति बामक को जो है वो डायगोनली एक तरह से काटना पड़ा है। डायगोनली काट करके उसके कीर्ति बामक के लेफ्ट साइड में आ गए हैं। लेफ्ट साइड में एक धार नीचे उतर रही है, बर्फीली धार। और ये जो बर्फीली धार है किधर जा रही है? एक तरह से पूर्व की ओर ऊपर ही ऊपर उठती हुई, यानी केदार डोम की मुख्य धार से वो मिल रही है। यानी ये एक तरह से हमारा पैदल यात्रा का मार्ग होगा, और इसी धार के बीच में ही हमें अपने 2 कैंप स्थापित करने होंगे। जैसे ही हम उस रिज को पकड़ लेते हैं, वहीं लेफ्ट साइड में कुछ चट्टानें भी हैं। चट्टानों के बाद और रिज के बीच में बर्फीले थोड़े से स्लोप हैं, और इसी बर्फीले स्लोपों में हमने अपने जो विद्यार्थी साथ में आए हुए हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया है। ऊपर नीचे चलते हुए, फिसलते हुए एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वे विश्वस्त हैं और उस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का उनका संकल्प भी है। ये हमारा जो प्रशिक्षण का स्थान था, उसी के ही पास हमने कैंप 1 स्थापित किया है। लोड फेरी भी की गई है, एबीसी में लौटे भी हैं, एक दिन सदस्यों को रेस्ट भी दिया गया है। और रेस्ट वाले दिन यानी एक तरह से 2 जून को विद्यार्थियों ने विश्राम किया है, क्योंकि 3 को कैंप स्थापित करना होगा, आगे बढ़ना होगा। लंच के समय हम पुनः सभी के सभी इकट्ठे हुए हैं। तभी एक अजीब सा एक तरह से भ्रम सा उत्पन्न हो गया, दुविधा उत्पन्न हो गई है। एक सदस्य मिसिंग है, आशीष कुरियाल। ये कैसे हो गया? हमारा स्पष्ट एक तरह से संकेत था, आदेश था कि कोई भी ग्लेशियर में अकेला नहीं जाएगा। लंच के समय घबराहट भी हुई, और ये भी पता चला कि उत्तर पूर्व की ओर जो भागीरथी श्रृंखला दिखाई दे रही है, वो संकेत दे रहा था कि उधर जाएगा। कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। ढूंढने के लिए हमें अवश्य ही गंगोत्री ग्लेशियर में से जाना पड़ा था। सुरक्षित लौट आया है, उस कथा को फिर कभी कहूँगा। कैंप 1 भी स्टैब्लिश हो गया है, ट्रेनिंग भी हो गई है। कुछ सदस्य जो हैं, इस बीच में एक आध सदस्य की तबीयत खराब हुई है। अभिषेक पांडे को आने से पहले उसकी चोट लगी थी, टांके खुले थे, वो कुछ दर्द महसूस कर रहा था। एडवांस बेस कैंप पे ही उसे वापस भेजना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी सभी सदस्य जो हैं वो स्वस्थ हैं, संतुष्ट हैं अपनी प्रशिक्षण से, और कुछ कर गुजरने के लिए तैयार भी हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कह सकता हूँ
जो साथ आई हुई अकेली लड़की है अभी अपराजिता, वह भी स्वस्थ महसूस कर रही है, आश्वस्त सी है। कैंप 1 से कैंप 2 की तैयारियां हो गई हैं, लोड फेरी की गई है, बर्फीले मैदान में वो कैंप स्थापित है। वहीं से थोड़ा आगे जो है बर्फीली, एक तरह से कह सकते हैं दीवार सी है, हार्ड आइस तो नहीं, सॉफ्ट आइस है, जिसमें हम लोग जो है आसानी से चढ़ सकते हैं। कैंप 2 की ओर बढ़ने से पहले अपने सदस्यों के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य ही कह देना चाहूंगा मैं। इस पर्वतारोहण दल में जो सदस्य हैं उनकी विशेषताएं हैं कुछ। डोडो यानी अभिमन्यु सिन्हा के आश्चर्यजनक खोए खोए से विचार, चंदू यानी चंद्रशेखर नागर की मूर्खता भरी प्रश्नावली, ओंकुन यानी अंकन भट्टाचार्य का बंगालीपन भरा दिखावा, और उसका सिद्धार्थ यानी डंगवाल से उलझना और डंगवाल का डंक सा फिर भला विष अपना रूप क्यों न दिखाता। एक विशिष्ट पात्र को तो मैं भूल ही गया, उत्तरकाशी का आशीष, जो हर पल खोया खोया सा रहता, जिसे किसी से कोई लगाव नहीं, खेलने कूदने, कठिन से कठिन ढलान पर चढ़ने उतरने के अभ्यास में मस्त व्यस्त। कभी कभी तो अच्छा लगता है ऐसे व्यक्तित्व को समझते परखते, परंतु हमेशा ऐसे ढर्रे में रहना कभी भी विकट अवस्था में डाल सकता है अभियान दल को। कैंप 2 में हमें तरह तरह की योजनाएं जो है वो स्थापित करनी है, अपने तकनीकी सामान को भी परखना है, सब ठीक ठाक है तो, और कितना किसमें दम है आगे चढ़ने में, क्योंकि केदारडोम के बारे में यह माना जाता है टेक्निकल क्लाइंब तो नहीं, लेकिन डोम पर डोम आते चले जाते हैं, बर्फ से भरे हुए जो आपको घुटनों तक नीचे डुबोते रहते हैं। कैंप 2 में ही एक दिन सारा दिन बारिश हुई है, शाम को जो है वो पूरी की पूरा जो मौसम है अलग तरह का व्यवहार दिखा रहा है। इवनिंग जो गोल्डन रेज है दूर दूर तक शिखरों पर पड़ रही है। नॉर्थ की ओर शिवलिंग के दोनों पिलर दिखाई दे रहे हैं, और पीछे उसके नॉर्थ में सुदर्शन पर्वत, चतुर्भुज, और पीछे यदि चले जाए तो हमें दिखाई देती है श्री कैलाश। और यदि हम पूर्व की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हमें सतोपंथ दिखाई दे रही है, वासुकी ताल दिखाई दे रही है, भागीरथी श्रृंखला दिखाई दे रही है, और थोड़ा और यदि हम राइट साइड में आ जाते हैं खर्चे कुंड, अद्भुत उसके ऊपर जो है बादलों की टुकड़ियां जो हैं तरह तरह के स्वरूप तैयार करती हुई मिलती हैं। अब हम अगले कैंप की ओर चलेंगे, समिट कैंप लगेगा और केदारडोम की ओर सफल आरोहण की जो है वो तैयारी होगी। किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इस सब का लेकर के वर्णन जो है मैं आपके सामने पुनः आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।